ओके सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स जो कि मैंने दिया था और जिसमें मेरा हुआ नहीं था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जो मैंने गलतियाँ की थी और जिन गलतियों को मुझे अगर मैं नहीं करता तो शायद मुझे फ़ायदा होता। उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड डेफिनेटली अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी गलती आप भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आएंगे, गाली गलौज कर सकते हैं कि तुम्हारा खुद का तो हुआ नहीं, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कमियां बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली आप वीडियो को सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसी गलतियां आपसे भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो शायद मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो आपको हेल्प करेगी। सो ऑनेस्टी के साथ में बताते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे मार्क्स कितने बैठ रहे थे प्रीलिम्स 2024 में। तो मेरे मार्क्स जो बैठ रहे थे वो करीब 88 से 89 के आसपास मेरे मार्क्स बैठ रहे थे। 88 89 मतलब एक दो टेस्ट सीरीज में ऊपर, मतलब जो आंसर की आई थी कोचिंग वालों की, तो उससे इतना बैठ रहा था। अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है। अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, तभी मार्किंग तो सही पता चलेगी। पर जितना हमने निकाला था उस समय इतना बैठ रहा था, और ये जानकारी मैंने रिजल्ट के बाद में टेलीग्राम पे अपलोड भी की थी। और अगर बात करें यूपीएससी के कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार कितनी गई है? कट ऑफ इस बार करीब 91 92 गई है। और ये अनुमान भी कैसे, जिन लोगों का हुआ है जिनका नहीं हुआ है उसे एक पता चल जाता है कि इतनी कट ऑफ इस बार गई होगी। ये मैं आपको जनरल ओबीसी के आसपास की मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये ओबीसी मतलब जनरल के आसपास के हो सकता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे रही हो, बट इससे मतलब 94 95 से ऊपर तो नहीं है, इससे कमी है, और 90 से ऊपर है, इतना पता है। अब अपन बात करते हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, यूजुअली आप में से जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक फिक्स टारगेट को लेके चल रहे हैं, और रोज एग्जाम में बैठेंगे तभी उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। लाइक आपको अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, तो आप टारगेट क्या कर रहे हैं? आप कर रहे होंगे 90 का। और ये गलती मैंने भी की थी। मैंने क्या किया था कि हम 90 का एक स्कोर लेके चल रहे थे, क्योंकि 2022 में 2023 में जो कट ऑफ जा रही थी वो इतनी जा रही थी, करीब करीब कितनी जा रही थी? 85 82, मतलब 85 90 के आसपास जा रही थी। इवन 2023 की कट ऑफ तो और भी कम गई थी। तो 85 के आसपास कट ऑफ जा रही थी। तो हम सबने क्या सोचा था कि 90 का एक टारगेट लेके चलते हैं। और ये गलती आप भी करोगे कि अभी आप कट ऑफ, आप टारगेट लेके चल रहे होंगे 95 का। अब हुआ क्या? अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठेंगे और अगर आपकी वहां से गलती से एक भी माइनर मिस्टेक होगी, एक भी सिली मिस्टेक होगी, तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन से बाहर चले जाओगे, क्योंकि आपने टारगेट ही 90 का किया है। तो आप पूरा कट ऑफ का ही टारगेट लेके चलोगे, तो आप कट ऑफ तक के मार्क्स लेके चलोगे। अगर आपके दो क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आप तो डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। तो आप क्या करते हो, सेफ जोन में नहीं लेते, आप हमेशा बॉर्डर पे लेके चलते हो। तो कभी भी टारगेट 90 का या फिर जो बॉर्डर मार्क्स है उसका नहीं बनाना है, पहली बात तो ये। अब ये देखते जो मैंने मिस्टेक्स की, जो आमतौर पर आप कर सकते हो, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने देखा होगा तो एग्जाम में जब जाते हैं तो हमारे पास में ओएमआर शीट होती है। अब ओएमआर शीट में कैसे होते हैं, एक इसके आगे गोले होंगे चार, एक दो तीन चार, फिर दो, फिर ऐसे ऐसे गोले होंगे, ठीक है, तीन ऐसे ऐसे गोले होंगे। जो मेरे से मिस्टेक हुई थी, और आई थिंक कितना यकीन करेंगे मुझे नहीं पता, पर इस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। और इस टाइप की मिस्टेक जब होती है तो बाहर आके सिर्फ रोना आता है, बाकी कुछ नहीं होता। कि आपको पता है कि आपके पास में सब कुछ था और सब कुछ खो गया। ये सब कुछ होता है, क्या हुआ समझिए। मेरे पास में ऐसे कैसे ओएमआर शीट है, और 65 66 67 68 69 ऐसे, फिर ऐसे गोल चार, एक दो तीन 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 चार, ऐसे गोल है। अब हुआ क्या मेरे साथ में कि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूँ तो सीधी सी बात है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई पे होता है, और दिमाग काम वैसे भी इतना एक्टिव नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है। सेकंड थिंग, आप इतने ज़्यादा डरे हुए होते हो तो कई बार आप एक्टिवली काम कर ही नहीं पाते हो। मैंने वो गलती नहीं की थी कि मैं लास्ट में सारे ओएमआर पढ़ूंगा। मैंने 25-25 का टारगेट लिया था कि 25 क्वेश्चंस करूंगा, फिर ओएमआर पढ़ूंगा, फिर 25 करूंगा, फिर ओएमआर पढ़ूंगा। ये मैंने किया था। लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ कि जैसे कि मुझे जो आंसर पढ़ना था वो 65 का पढ़ना था, और गलती से मैंने जो 65 की जगह पे, पता ही नहीं रहा कि मैंने कब 65 की जगह पे 66 का आंसर पढ़ दिया। वो एक गोला पीछे बच गया और वो आंसर भरे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं एक साथ में आंसर पढ़ रहा था 25 क्वेश्चन का। तो 66 पे जैसे गोला भरा, तो फिर वो जो 66 का आंसर था उसका आंसर मैंने 67 में डाल दिया, जो 67 का आंसर था वो 68 में डाल दिया। तो ये पूरी सीरीज आगे के 4 क्वेश्चन पूरे बिगड़ गए। तो लगातार 4 क्वेश्चन बिगड़े, 69 तक आया, तब मुझे पता चला कि अरे यार, कि 4 क्वेश्चन का बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने कर दिया, और चारों के चारों गलत। अब इससे क्या हुआ, 4 क्वेश्चन जाने से 8 नंबर का डायरेक्ट लॉस। और डायरेक्ट लॉस होने से हुआ क्या कि आप एग्जामिनेशन के जिस सेक्टर में आप आ सकते थे, कट ऑफ को क्लियर कर सकते थे, आप डायरेक्ट ही बाहर हो गए। और ऐसा बाकियों के साथ में भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ में हुआ, बाकियों के साथ में भी ऐसा होता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बहुतों के साथ में हुआ। लेकिन कोई इसके बारे में बात करने के लिए कह ही नहीं रहा। इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी बेटर करें, कुछ भी करें, दो तीन काम जरूर कीजिएगा। एक तो आप प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रेशर को फिल करने के लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ में जरूर चाहिए। ज़्यादा नहीं तो जो लास्ट के जो अभ्यास की, जैसे कि विजय नाइस निकालता है अभ्यास करके, जो इनके टेस्ट सीरीज निकालता है, उसमें वो क्या करते हैं कि प्रॉपर 3 टेस्ट लगाते हैं, बहुत 1000 रुपये का होता है। तो आप इस टाइप के किसी टेस्ट के साथ में जा सकते हैं, या फिर आप फ्री के जो टेस्ट होते हैं उसके साथ में। एग्जामिनेशन से पहले लाइक अन अकेडमी भी कंडक्ट करवाता है, पीडब्ल्यू भी करवाता है,
और दृष्टि वगैरह तो ये तो करवाते नहीं फ्री में कुछ, तो जो फ्री में करवाते हैं उनके साथ में चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो वो एक थोड़ा सा आपको प्रेशर हैंडल करने का हेल्प करेगा। तो पहली गलती, तो एक तो आपको टारगेट जो कट ऑफ है उसके जस्ट बॉर्डर पे नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर जाके करना है। सेकंड, ओएमआर शीट को जब आप भरेंगे तब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं करना है कि वो 25-25 का करोड़ वो ऐसी गलती कर दो। आप चाहो 10-15 के जितना भी करके चलना है, पर आप ओएमआर को भरते वक्त एक उंगली ओएमआर के नंबर पे और एक से आप पेन से भरोगे, ये तरीका रखोगे तो शायद आपको हेल्प होगी। थर्ड गलती, जो मुझे लगता है गलती नहीं है पर इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एग्जाम कब हुआ था? 16 जून को। 16 जून को मेरा सेंटर था जयपुर में। जयपुर में उसमें गर्मी बहुत ज्यादा थी, अगर आपको पता हो तो सडनली जून के अंदर गर्मी बढ़ गई थी। जून से पहले गर्मी थी भी नहीं थी, जितनी जून में अचानक वैसे तो आती है, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है कि, और किस्मत कहते हैं ना, खराब कितनी हो सकती है। मेरे साथ में एक और चीज थी, क्या थी कि मैं जिस सेंटर पे था वो मेरा जो जहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन हॉल था वो सबसे टॉप फ्लोर पे था, और उस टॉप फ्लोर पे छत नहीं थी, टीन था, मतलब टीन से जो होता है ना उससे ढका हुआ था। अब हुआ क्या, अब वहां पे गर्मी भयंकर पड़ रही है। सेकंड थिंग, वो जो रूम था उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा, पंखे थे वो बहुत ऊपर थे, हवा भी नहीं आ रही है। अपन जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कहाँ करते हैं, बढ़िया प्रॉपर रूम में बैठ के, एसी है या फिर कूलर है या फिर लाइब्रेरी है, तो आप एकदम ठंडे वातावरण में बैठ के तैयारी करते हो। बट एग्जामिनेशन हॉल में वो सब कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में वो सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला। वहाँ पे गर्मी है, आपको जो सीटें मिलेगी वो लोहे की मिलेगी, मतलब लोहे की टेबल मिलेगी, लोहे का वो मिलेगा, वो खटखट खटखट बजेगा भी, तो वो दिमाग का आपका वहीं पे दही हो जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, वैसे तो इसके बारे में पता होगा सबको, बट ये आपको जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो एकदम कंफर्ट जोन में रह के पढ़ रहे हैं, और वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो कंफर्ट जोन आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे और सीधा इस प्रेशर के अंदर, उस गर्मी के अंदर दिमाग वैसे ही एक्टिवली काम कर नहीं पाता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती है और आप डायरेक्ट बाहर हो जाते हो। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, तो थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखेंगे। तो एक आपको ये बता दिया, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देन डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में थोड़ी बहुत हेल्प होगी। बाकी बात मुझे अगर पूछा जाए कि प्रीलिम्स में और एक चीज़ इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स में, ये जो पीटी 365 का भूत सभी लोग जानते हैं, इससे थोड़ा दूर रहिए। पीटी 365 से बेटर है कि आप मंथली मैगजीन को पढ़ना शुरू कीजिए। वैसे तो लास्ट के टाइम पे तो मैं खुद भी आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीटी 365 पढ़ लीजिएगा। बट पीटी 365 से बेटर है कि आप मंथली मैगजीन और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ते जाइए। मुझे अगर मेरे करंट के क्वेश्चन जो सही हुए वो वही हुए थे जो मैंने डेली बेसिस पे पढ़ा है, और जिसके डेली बेसिस पे मेरे नोट्स रेडी थे, वो मेरे उल्टा ज्यादा सही हुए। जो पीटी 365 से करके गया था वहां से कोई सच मुझे खास कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब जो मैपिंग के वगैरह कुछ क्वेश्चन सही हुए थे वो एक अलग बात है, बट जितने मेरे करंट के क्वेश्चन जो ज्यादा सही हुए वो कहाँ से हुए थे, डेली बेसिस पे पढ़ने पे। और साथ में टेस्ट सीरीज यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, टेस्ट सीरीज की तारीफ की, पर कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जो टेस्ट सीरीज होती है उसके क्वेश्चंस का और यूपीएससी के रियल क्वेश्चंस का कोई मेल मिलाप ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइए, फायदे में रहोगे। टेस्ट सीरीज लिमिटेड लगाइए, ठीक है। जरूर से ज़्यादा लगाओगे तो आप थोड़ा सा खुद को डिमोटिवेट करोगे, और खासकर इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंट के आप कितने टेस्ट लगाओ, मार्क्स आते नहीं अच्छे, और फिर डिमोटिवेशन होता है और ऐसा लगता है कि शायद आपकी तैयारी में कुछ इश्यू है, और फिर आप लास्ट तक जाते जाते वो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते। तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। सो एक मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको बता दिया कि क्या इश्यू था और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है। सो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे बताइएगा। साथ में आप लोगों के लिए एक मैं हेल्दी न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ आपको बता सकता हूँ। हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से मेंस की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, तो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग के अंदर दिक्कत आती होगी कि आंसर कैसे लिखना है, आंसर को लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आपके लिए जो चैट जीपीटी है वो आपके लिए हेल्प कर सकता है। आप चैट जीपीटी से कंप्लीट आंसर राइटिंग करवा सकते हैं, इवन आप आपके आंसर चेक करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? वो आपको चैट जीपीटी आना चाहिए, चैट जीपीटी में प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। वो हमने इस कोर्स में डिस्कस किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी और भी जो यूपीएससी के रिसोर्सेज है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप वीडियो से सीखने को मिला होगा आपको। अगर हाँ तो बताइए मुझे, और अगर आपको लगता है कि मुझे और इसी टाइप के वीडियो को बनाना चाहिए जहाँ पे कुछ मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काम में आ जाए, तो बताइएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और रोज किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।